बैठिए बैठिए बैठिए, आज टाइम नहीं है यार, बहुत जल्दी 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 सब जल्दी फटाफट करना है। क्या है कि बीवी फिल्म की टिकटें ले आई है यार, अगर नहीं गया ना तो प्रॉब्लम, फिर सर खपाई, पूरी रात जागो, वो उस तरफ बिस्तर पे, मैं इस तरफ, और सिर्फ इतनी आवाजें आती रहेगी। लॉर्ड आज का केस। हाँ गुड गुड, क्या है केस में, क्या है यार, इतना बांध के मत रखना। शालिनी ने अपने बॉयफ्रेंड विकी पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने शालिनी के साथ धोखा किया है। पहले तो वो उसके जज्बातों से खेलता रहा, उससे शादी के वादे किए, लेकिन अब वो उसे छोड़कर किसी टॉफी डार्लिंग के पीछे पड़ा हुआ है। काफी टॉफी केस है ये। हाँ आई एम सॉरी, टफ केस है यार, टॉफी बोल दिया, टफ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, शालिनी का केस मैं देख रही हूँ। एज यूजुअल। योर ऑनर, विकी का केस हम देख रहे हैं। तो क्या मेहरबानी कर रहा है क्या? हाँ। चल बैठ। चंदा रानी जी कंटिन्यू। मिलॉर्ड, अदालत में जो ये विकी नाम का शख्स बैठा है, ये एक नंबर का चालू और छिछोरा इंसान है। इसने पहले मेरी क्लाइंट शालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब वो इनके जाल में पूरी तरह से फंस गई, तब उसने इनकी दौलत लूट कर इन्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो दोबारा किसी भी लड़की का दिल ना तोड़ सके और साथ ही ऐसी घटिया हरकत ना कर सके। That's all, मिलॉर्ड। हाय जीत जाएंगी, जीत जाएंगी। ए चालू चिरकुट, विभूति तुझे कह रहा हूँ, तुझे कह रहा हूँ, तू चालू होगा या फिर मैं चालू हो जाऊं? मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और बेबुनियाद हैं, जबकि मेरे क्लाइंट की और शालिनी की सिर्फ दोस्ती है। दे आर जस्ट फ्रेंड्स, नॉट इवन गुड फ्रेंड्स, दे आर जस्ट फ्रेंड्स योर ऑनर। जब विकी कामयाब हो गया और उसके पास पैसे आ गए तो शालिनी ने उससे शादी करने के लिए इंसिस्ट करने लगी, और जब विकी ने यह कह के इनकार कर दिया कि वो टॉफी डार्लिंग से प्यार करता है, तो इस बात से चिढ़ गए, और चिढ़ने के बाद उन्होंने विकी के ऊपर यह घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। ये झूठ है। क्या झूठ है क्या सच, इसका फैसला अभी हो जाएगा योर ऑनर। मैं शालिनी को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शालिनी हाजिर हो। कसम खाई। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। तो शालिनी जी क्या करती हैं आप? जी मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। अच्छा, तो आप फैशन डिजाइनर। आप मेरे क्लाइंट विकी को कब से जानती हैं? ये मेरे ऑफिस में आया था मुझसे काम मांगने। He was just a struggler. लेकिन वो हैंडसम था, खूबसूरत था, और आपने उसकी खूबसूरती से इंप्रेस होके उसे काम दिया। Is that right? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट एक फैशन डिजाइनर है और उनके ऑफिस में आए दिन गुड लुकिंग लड़के काम मांगने आते रहते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? इट्स नो बिग डील। हाँ, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे काम दे देती हूँ। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। इन्होंने कहा कि इन्हें जो अच्छा लगता है ये उसको काम दे देती है। तो मिस शालिनी, अब तक आपको कितने मॉडल अच्छे लगे? What? I mean, अब तक आपने कितने मॉडल्स को काम दिया? कोई गिनती नहीं है जज साहब। योर ऑनर, मिस शालिनी एक आशिकाना मिजाज औरत है। इन्हें हर मॉडल से प्यार हो जाता है, ये उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाती हैं, और जब मॉडल कामयाब हो जाता है तो ये उससे शादी करने के लिए इंसिस्ट करती हैं, उसे ब्लैकमेल करती हैं। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये बहुत ही बेहुदा बातें कर रहे हैं, और वैसे भी ये मत भूलिए कि घाट घाट का पानी पीने का काम औरतों का नहीं मर्दों का होता है। ये गलत बात है चंदा रानी जी, सारे मर्द ऐसे नहीं होते। मुझे देखिए ना, मैं एक ही घाट पे टिका हुआ हूँ। कोई और भाव दे तब ना। क्या बोला बे? क्या बोला? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है, मासूम है, निर्दोष, और ये औरत झूठ बोल रही है। योर ऑनर, शी इज अ लायर। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। दैट्स नॉट ऑल मिलॉर्ड, मेरी दलील अब भी बाकी है, लेकिन मैं अपनी दलील कल पेश करूंगी। Why but why? कल क्यों चंदा रानी जी, कल क्यों? लॉर्ड, Don't make a face like this. आपको फिल्म देखने जाना है आपकी वाइफ के साथ। आई अच्छा हुआ याद दिलाया, नहीं तो मैं तो गया था काम से।
ये अदालत आज के लिए मुतलवी की जाती है। सही बोला, सही बोला। मुल्तवी मिलॉर्ड। सही नहीं बोला? नहीं, Oh, गलत। I'm sorry। आप भी फिल्म देखा ही है कहीं से? फिल्म देखना हम छोड़ चुके हैं बहुत साल। Excuse me, Yes. I'm looking for Mr. विभूति नारायण। क्या बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे? विभूति? कब से? I mean, आपकी तारीफ? टॉफी डार्लिंग। तो आप टॉफी डार्लिंग हैं? यस, मेरा बॉयफ्रेंड विकी, उसका केस चल रहा है यहाँ पे। विकी आपका बॉयफ्रेंड है? Of course, लेकिन वो शालिनी की बच्ची वो उसे मुझसे छीनना चाहती है, लेकिन हम लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली लव योर स्पिरिट। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चल के मेरे कैबिन में बैठिए, हम विभूति जी को वहीं बुलवा लेंगे। Of course, प्लीज कम। कितनी गलत बात है चंदा रानी, आप मेरे गवाह को बेला फुसला के अपने केबिन में ले जा रही हैं ताकि आप इसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा सकें। नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो तो ये आपको इधर उधर ढूंढ रहे थे तो मैं इंसानियत के नाते इन्हें अपने साथ ले जा रही थी। अगर इंसानियत इतनी उमड़ रही है आपके अंदर तो एक काम कीजिए, बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे हैं, उन्हें ले आइए अपने केबिन में और दावतें दीजिए। दे विल लव इट। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एकदम नहीं है भलाई का जमाना। हेलो मिस्टर टॉफी, आई एम वीएन शर्मा, विकीज लॉयर। हेलो, आई एम वीएन शर्मा, विकीज लॉयर। oh my God, you're a lawyer? आपको तो मॉडल होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मैं लॉयर हूं। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? ऐसे पहचान लिया कि आप तो करोड़ों में एक हैं। Thank you. टॉफी, फॉलो मी। Not toffee. टॉफी डार्लिंग। Oh, my love, Vicky darling. Vicky. क्या कर रहे हैं आप लोग कोर्ट के बाहर? बहुत रॉन्ग विद यू। तो कोर्ट के अंदर करेंगे। Oh, shut up. क्या हो गया इंडिया को? Come on, follow me. I'm after you. I'm after you too. Come, my love. विकी कपूर हाजिर हो। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। मिस्टर विकी कपूर, आप कहाँ से आए हैं? रजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली। तो आप दिल्ली से मुंबई इतनी दूर मॉडल बनने आए थे? कोई शक? बिल्कुल नहीं, आपको देखकर ही पता चलता है। अब ये बताइए कि आपको सुपर मॉडल मिस शालिनी ने बनाया? नहीं! Oh my gosh, she's lying! The whole thing is fabricated. विकी को सुपर मॉडल मैंने बनाया, मैंने। I'm the one, the star maker. कौन हो भाई, तुम कौन हो? My lord. Toffee, darling. ये वो है? अरे यार, तू इसके प्यार में है? क्या नमूना है ये? Shut up, everybody. सब चुप करेंगे। My lord, आप मेरी फीलिंग्स ऐसे हर्ट करेंगे? अरे यार, ये गे शब्द पे थैला भर के इतना वजन क्यों रख रहा है? गे। मिलॉर्ड इशारों को समझिए। यहाँ अच्छा, ये मामला है। भैया, हम आपको बाद में बुलाएंगे। ठीक है, हम बैठेंगे। चंदा रानी, प्लीज गे अहेड। मेरा मतलब है गो अहेड। यस मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर विकी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या ये सच है? काम पाने के लिए आप मिस शालिनी के ऑफिस के चक्कर काटते थे? झूठ है, बिल्कुल झूठ। मिलॉर्ड, झूठ तो ये बोल रहे हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास गवाह भी मौजूद है और वो है मिस शालिनी के ऑफिस में काम करने वाला वॉचमैन। इजाजत है। वॉचमैन हाजिर हो। अब चिरकुट नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे एरिया के वॉचमैन हाजिर हो जाएंगे।
शालिनी का वॉचमैन हाजिर हो। शाबाश। कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के साथ कुछ नहीं कहूँगा। आप इस आदमी को देखकर बताइए कि आप इन्हें जानते हैं, और अगर जानते हैं तो कैसे। जी हाँ मैडम, इस आपको मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ। ये हमारे मैडम के ऑफिस में आया करते थे बड़े बुरे हालत में, और दिन के 50 चक्कर लगाया करते थे मैडम। अरे झूठ बोल रहा है सर, ये लाइन। मिलोड, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनके ऑफिस के चक्कर ही नहीं काटते थे, बल्कि इतने फटे हाल हुआ करते थे कि इनके पास सिगरेट खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे, इसलिए इनसे सिगरेट उधार मांग के ये पिया करते थे। अरे सर, हो ही नहीं सकता, ये सिगरेट कहाँ बीड़ी पीता था ये। विक्की 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 डैम यू, तुमने कोर्ट में ये क्यों कहा कि वो वॉचमैन सिगरेट नहीं बीड़ी पीता, फॉर गॉड सेक्स? क्योंकि वो बीड़ी पीता है। अरे यार, लेकिन सबके सामने कोर्ट में कहने की क्या जरूरत थी कि वो बीड़ी पीता है? क्योंकि वो चंदा रानी वहां पे सबसे झूठ बोल रही थी कि वो सिगरेट पीता है। अरे यार, तुम पागल हो यार, तुम इडियट हो एकदम यार। ये बात समझ में आती है कि कामयाबी के चक्कर में तुमने शालिनी को छोड़ा, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि तुमने शालिनी को छोड़ने के बाद किसी और लड़के को क्यों नहीं पकड़ा। इस नमूने के साथ घूम रहे हो तुम यार। लुक एट हिम, आई फील लाइक सर करना पड़ता है, सिंपल। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है इस टॉफी डार्लिंग के साथ इश्क लड़ाने का, नो। लेकिन कामयाबी पाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। टॉफी डार्लिंग मुंबई का टॉप फैशन डिजाइनर, और उसके बलबूते पे मैं मुंबई का टॉप फैशन मॉडल बनने जा रहा हूं। बस एक बार मैं मॉडल बन गया, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। तुम तो बड़े ही पत्थरदिल इंसान हो। तुम लड़कों को ना लड़कियों की फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं होती। hang on for a sec. यार, तुम्हारे में अचानक ये स्त्रीत्व कैसे उमड़ आया? सर, मैं भी एक स्त्री हूँ। मुझे पता है कि जब किसी लड़की का दिल दुखता है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या? हाँ सर। किसने तोड़ा? टेल मी, किसने तोड़ा? Who broke your heart? Tell me. जाने दीजिए सर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये भी मेरी वाइफ की तरह डायलॉग मारने लगी यार। नहीं सर, बच्ची की भावनाओं को समझिए। आप अपने काम को समझिए, प्लीज प्लीज। दिस या अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं जिस गवाह को बुलाने जा रहा हूं उससे केस रफा दफा हो जाएगा। योर ऑनर, मेरे अहम गवाह टॉफी डार्लिंग को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। टॉफी डार्लिंग हाजिर हो। Oh my God, he's so loud, he's hurting my ears. चलो ना, अंदर आओ ना यार, प्लीज। Okay. Where else? कटघरे में आइए। कसम खाइए। हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। चल गोलू बेटा निकल, तू जो सोच रहा है ये वो नहीं है, ये वहम। चल निकल। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर टॉफी, ओह, आप मेरा दिल ऐसे तोड़ेंगे। इट्स मिस टॉफी, खट्टी मीठी लेडी टॉफी, आप चखेंगे? जी नहीं, मुझे स्वीट पसंद नहीं है। ओके। हाँ तो टॉफी डालेंगे, बताइए कि आप मिस्टर विक्की को कब से जानते हैं और कैसे जानते हैं? मैं पिछले 9 महीने से जानती हूँ इस कमीने को। टॉफी डार्लिंग, ये क्या कह रही हो? Shut up, you dog, you धोखेबाज। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। ये तुम क्या कह रही हो? सच्चाई कह रही हूँ। शालिनी, I'm really sorry। इसने तुम्हें धोखा दिया है, and I'm really sorry for giving you all those dirty looks, my love। शायद तुम भूल रही हो कि तुम हमारी गवाह हो। नहीं, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ चंदा रानी की गवाह हूँ।
तुम्हारा क्लाइंट फ्रॉड है, तुम फ्रॉड हो। सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं मम्मी? Oh, shut up! Your Honor, ये साजिश है। चंद्रानी ने मेरा गवाह खरीद लिया है। She's playing games with me, Your Honor. विभूति नारायण जी, हम कहाँ गेम्स खेलते हैं, खेल खेलना तो आपकी आदत है। मिलोड, अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी मोबाइल पर, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अचानक ये केस पलट कैसे गया। इजाजत है। चलो बोलो, खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा, काम का वक्त हो गया है। चलो चलो, काम करो काम करो। My lord, see it, see it. I have seen it and my heart is broken. My lord, see it, see it. I have seen it and my heart is broken. अच्छा, एक बात समझ में आती है कि तुमने कामयाबी के चक्कर में शालिनी को छोड़ दिया, हाँ? लेकिन उसको छोड़ने के बाद तुम्हें कोई पूरे मुंबई में लड़की नहीं मिली, इस नमूने के पीछे पड़ गए। हमें लुक एट हिम यार। सर करना पड़ता है, लेकिन वो नमूना टॉफी डार्लिंग आज मुंबई का टॉप फैशन डिजाइनर है, और उसके बलबूते पे मैं मुंबई का टॉप फैशन मॉडल बनने जा रहा हूँ। एक बार मैं मॉडल बन गया तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दूँ। विकी, ये क्या है? यस मिलोड, ये विकी बहुत ही चालू और घटिया इंसान है। और अब जब ये बात सामने आ ही गई है, तो मेरी कोर्ट से ये गुजारिश है कि इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये दोबारा किसी लड़की के साथ तो क्या, किसी और के साथ भी ऐसी घटिया हरकत ना कर सके। यू आर राइट चंद्रा रानी जी। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये विकी जो है बहुत ही शातिर इंसान है। उसने शालिनी को भी धोखा दिया है और इस टॉफी डार्लिंग को भी धोखा दिया है। लिहाजा ये अदालत विकी को 50 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। सर, लोपा प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी सर। सॉरी किस लिए? हाँ सर, वो जब विकी आपको अपनी स्टोरी सुना रहा था ना, तो मैंने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। What? और उसे चंदा मैम को दे दिया था। मुझे मालूम है सर, अब आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर पहले से लेकर आई हूँ। सर, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूँ। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी सर, कभी नहीं करूंगी सर, कभी नहीं करूंगी। क्या हो रहा है ये? क्या कर रही लोपा? What are you doing? Leave! Leave, I said. I leave. थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी she's quite childish, बचपना बहुत है। वो वही लिपट रही थी। मैं तो I was trying to, you know. हाँ, देखा मैंने, लेकिन आप तो बच्चे नहीं हैं। खैर, मिठाई खाइए। ओह, मिठाई जीत की खुशी में है? नहीं, जीत की खुशी में तो नहीं, किसी और वजह से, लेकिन आपको वो याद नहीं रहती। भूलने की आदत तुम्हें है। आज हमारी शादी की 8वीं सालगिरह है, मुझे अच्छी तरह याद है। याद है आपको? बाय द वे, तोहफा कैसा लगा? तोहफा? आपने कब मुझे तोहफे दिए जो अब देंगे? जीत का तोहफा। जब विक्की मुझे अपने करतूत बता रहा था, तो लोबा अपने मोबाइल फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे मालूम था, और मुझे यही मालूम था कि ये जाके किसको देगी। ऑल द बेस्ट, जीत मुबारक हो। शादी की सालगिरह की मुबारकबाद नहीं देंगे? चना चोर गरम ले लो भैया।
वाले, तेरी इतनी मजाल तू कोर्ट में आके चने बेच रहा है। हुजूर, यहाँ तो लोग अपना ईमान बेच देते हैं, हम तो खाली अपना चना बेच रहे हैं सरकार। चुप है, फिलोसॉफी मत झाड़। चल 500 रुपए निकाल। कैसन बात करते हैं सरकार, अभी तो हमारा बोनी भी नहीं हुआ, 5 रुपया नहीं कमाए, 500 रुपया कहाँ से दे दे सरकार। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ के जज का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि कोर्ट में आके जो भी चने बेचेगा उससे 500 रुपए टैक्स लिया जाएगा। सरकार कुछ कम नहीं हो सकता का? चल ठीक है, तेरे लिए 100 किया, से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। थोड़ा और कम कर दीजिए। अबे कितना और ठीक है, 50 रुपए दे दे। 50 रुपया भी हम कहाँ से दे सरकार, हम गरीब आदमी हैं, हमारे छोटे चिल्ला मत। ठीक है 10 दे दे, इससे 1 पैसा कम नहीं लूंगा। हमारे जज साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, 10 रुपए से 1 पैसा कम मत लेना। चोर करके बच्चे, तू निकल। एक जज के ईमान को 10 रुपए में बेच रहा है। जज की कीमत 10 रुपए। सर, अगर आप थोड़ा और लेट हो जाते ना तो ये आपको 2 रुपए में चने के भाव बेच देता। मैं बेचता तू मुझे, आज तेरी हड्डी पसली एक करके छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मत छोड़िए सर, मत छोड़िए, वैसे भी इसकी बेहुदा हरकतें बहुत बढ़ गई है। ये लीजिए सर। नहीं छोड़ूंगा, हड्डी पसली एक करने बोलना मुझे। मिलोड, ये क्या कर रहे हैं? भाग गया आपके आने पर छोड़कर भाग गया। मुनमुन मत छोड़ना उसे, इतनी धुलाई करना कि उसके अंदर का करप्शन सारा बाहर आ जाए। ओके मिलोड, झोल कर। मिलोड, क्या झोल करने? अरे बेच रहा है मुझे, मेरे नाम पर रिश्वत ले रहा है, वो भी 10 रुपए। और पता है, मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ तो लोग घुसुर पुसुर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घुसुर पुसुर करने लगते हैं, क्या बोलते हैं। वो देखो चिंदी चोर जज जा रहा है, मैं और चिंदी चोर। अब आप ही बताइए चंदा रानी जी, कितना स्ट्रेस, घर में बीवी का स्ट्रेस, विभूति का कोर्ट में स्ट्रेस, यू आर माय ओनली डिस्ट्रेस। प्लीज चंदा रानी जी, आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? पसीने की बदबू। चंदा रानी जी, अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चंदा रानी जी कहाँ चली गई? मैडम तो कोर्ट चली गई। अरे तभी मैं सोचूं कि केवड़े की फूल की खुशबू कहाँ गायब हो गई और सांडे के तेल की बात आने लगी। चल भाग। सांडे का तेल। माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। पधार गया यार, बड़े मूड में आए तो बड़ी जोरों से बुला रहे हैं। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, बैठिए। अरे क्या बात है चंदा रानी जी, आप तो हमें चकमा देकर भाग गई। मिलोड, वो कोर्ट का वक्त हो रहा था ना, और फिर यहाँ भी तो आप ही से मिलना था मिलोड। चंदा रानी जी, कोर्ट हम ही से शुरू होती है, हम ही से खत्म होती है। आय, इसी बात में एक शेर याद आ गया। आप कहें तो खींच के मारूं? मारिए ना मिलोड, पूछने की बात क्या है इसमें? तुम्हारी आंखों से छल की शराब पीता हूँ, सुबह पीता हूँ, शाम पीता हूँ, बार लगातार पीता हूँ, बेहिसाब पीता हूँ। सुबह उठता हूँ, फिर हिसाब करता हूँ, आंख फट जाती है, फिर बेहिसाब पीता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोर्ट में शराब पीना पिलाना कानूनी जुर्म है और उसका हिसाब करना उससे बड़ा जुर्म है। मेरे टेबल पे पौवा पड़ा है क्या? बाटली पड़ी है क्या? हाँ, अरे शेर मार रहा हूँ, शेर। योर ऑनर, शेर मारने का आपको इतना शौक है तो आप जंगल में जाइए। विभूति, तुम मेरे सब्र के पैमाने को छलका रहे हो। मिलोड, जाने दीजिए ना ऐसे जल कुकड़ों को। क्यों ऐसे जल कुकड़ों की वजह से अपना मूड खराब करते हैं? यू आर राइट चंदा रानी जी, यू आर वेरी राइट। ए लुकड़े, लाल कुकड़े, मुंह से दुखड़े, केस कहाँ है आज का? मिलोड आपके सामने। गजोदर यादव ने, कौन है बे? अरे ये है। तो गजोदर यादव ने अपने भाई मनोहर यादव पर यह इल्जाम लगाया है कि बंटवारे के दौरान उसके साथ चीटिंग की गई है। भाई केस को तफसील से पेश किया जाए। मिलोड, गजोदर का केस मैं देख रही हूँ। और योर ऑनर, मनोहर का केस ये नाचीज देख रहे हैं। तुम नाचीज नहीं हो, बड़ी कुत्ती चीज हो।
और आप बहुत चालू चीज है। क्या बोला? अंदर अंदर मत बोल, हथौड़ा ठोक कर मारूंगा ना तो सारी चीजें बाहर आ जाएगी। अगर बोल दूंगा तो आपके पत्ते खुल जाएंगे ऑनर सबके सामने। ओरे पकड़ना, तुझे खड़ा किस लिए रखा है यहाँ पे? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट गजोधर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। गजोधर! इजाजत कौन देगा? तेरा बाप? नहीं, आप। इजाजत है। गजोधर! एक मिनट रुक जाए ना यार, क्या जल्दी है तेरे को? लेकिन अब क्या हुआ मिलॉर्ड? अरे वो मनोहर वहाँ फालतू में बैठा हुआ है, यहाँ वहाँ आंख वाँख मारेगा। ये विभूति की पार्टी है, इसलिए लोचा मास्टर होगा यही, इसको भी बुला लेते हैं। चले तू भी आजा। बोल बोल। हाँ, गजोधर, मनोहर, हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शाबाश गोलू, आजा बेटा आजा। थैंक यू। मिलॉर्ड, देखिए इस मासूम के चेहरे की तरफ। ये गजोधर है, बहुत ही सीधा साधा इंसान। और ये जो खड़ा है सामने, मूंछों वाला घटिया इंसान, इसका नाम मनोहर है। एक नंबर का जालसाज इंसान है मिलॉर्ड। इसने अपने भाई के साथ धोखा किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील साहबा के बताने की तकलीफ करेंगे कि मेरे क्लाइंट मनोहर ने क्या धोखा दिया। मिलॉर्ड, मैं वही बताने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन अगर ये चुप रहेंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे तब तो मैं बोलूंगी ना। तो बोलिए ना, किसने रोका है आप? तो बीच में बोल क्यों रहे हैं आप? मैं आए मिलॉर्ड। ऑफ कोर्स चंद्रानी जी, प्लीज डोंट आस्क। हाँ गजोधर, शुरू हो जाओ। अजी अब क्या सुनाऊं हजूर? जिसके बारे में पूछा गया उसके बारे में बता। खजूर हजूर 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 चिरकुट। हुजूर माँ बाप बचपन में ही चले गए, पता नहीं वापस ही नहीं आए। कहाँ चले गए? मेला देखने, जो वापस नहीं आए? नहीं हजूर, ऊपर हम दो ही संतानें हैं उनकी, और ये हमारे बड़े भाई हैं। हुजूर हम अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते हैं, इनका सारा कहा मानते हैं, और हुजूर ये इस बात का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। हुजूर फिर हमने फैसला कर लिया कि हम अपने हिस्से की जायदाद लेकर बंटवारा कर लें। अरे बावली पूछेगे तू, कर तो दिया बंटवारा। हुजूर सारी चीज के बंटवारे हुए हैं, बिल्कुल 50-50। हुजूर ऐसा 50-50 ना देखा, 10-90 हो गया वो। मिलॉर्ड, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले बंटवारा हुआ फसल का, तो इस बेईमान इंसान ने जमीन के ऊपर की फसल दे दी गजोधर को और जमीन के अंदर की फसल खुद रख ली। अरे ये तो अच्छी बात है ना चंद्रानी जी, अगर ऊपर का हिस्सा ऐसे मिला होगा तो सारे गेहूं ऐसे मिले होंगे और इस भूसे को भूसा ही मिला होगा। मिलॉर्ड, ऐसे नसीब कहाँ इस बेचारे गजोधर के। फसल जो थी वो गेहूं की नहीं थी, आलू की थी। ओ तेरी, आलू सारे ये ले गया, भूसा इसके हाथ में आ गया। अबे लेकिन गजोधर, अगले साल तुझे नीचे का हिस्सा मांगना चाहिए था ना, जमीन के अंदर का हिस्सा। तो मिलॉर्ड वही तो मांगा था इस बेचारे ने, लेकिन इसके नसीब इतने खराब है कि उस बार फसल गेहूं की थी, आलू की नहीं। ओ तेरी, बड़ी चालू चीज हो तुम मनोहर, तू चीज बड़ी है चालू चालू। मिलॉर्ड, अब बारी थी भैंस के बंटवारे की। ओ, भैंस का आगे वाला हिस्सा दे दिया गजोदर को और पीछे वाला हिस्सा खुद ने रख लिया। बस तब से भैंस का सारा दूध ये खुद पी जाता है और बेचारा गजोदर दिन रात उसे चारा खिला खिला के बर्बाद हो रहा है। अबे गजोधर, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? तुझे इतना भी पता नहीं कि भैंस के किस हिस्से से दूध आता है? मैं बताऊं? पूछा तेरे को किसी ने, चुपचाप खड़ा रहे, मैं मुंह से खींच लूंगा। नहीं, अब क्या बताएं हुजूर, उस समय हम पर शनि की दशा बहुत खराब चल रही थी। और राहु और केतु की मैं करूंगा घर जाके। बाहर ले आया घर के मामले को, बावली पूछ। घर की बात तो मैं बताती हूँ मिलॉर्ड। जब घर के बंटवारे की बात आई तब भी इस आदमी ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। तब गर्मियों का वक्त था तो कहने लगा, तू मेरा छोटा भाई है गजोधर, मैं नहीं चाहता तुझे कोई भी तकलीफ हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो। अब इतनी गर्मी है, घर में बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, तू कैसे रहेगा घर के अंदर? इसलिए एक काम करते हैं, घर के अंदर का हिस्सा मैं रख लेता हूँ और तू घर के बाहर का हिस्सा ले ले। ये बेचारा मासूम इंसान मान गया। बस तब से पूरे के पूरे घर पे ये कब्जा जमा के बैठा है और मेरा बेचारा क्लाइंट गजोधर बाहर आंगन में खटिया डाल के पड़ा रहता है मिलॉर्ड, वो भी दिन भर धूप में। मिलॉर्ड आप ही बताइए,
ये मेरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी और धोखा है कि नहीं? ऑफ कोर्स हुई है चंदा रानी जी, ये कोई पूछने की बात है? ए विभूति, कुछ पेश करोगे या फैसला सुना दूं? मिलॉर्ड, मेरे पास पेश करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं जरूर से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलॉर्ड ब्रेक मांग रहे हैं ये। शी इज राइट योर ऑनर। हाँ यार, मैं भी बोर हो रहा हूँ। ये गजोधर और ये मनोहर दोनों बोरिंग लोग हैं, घर में भी बाहर निकालने के लायक नहीं है चिरकुट। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड, मुलतवी। अजय, मुलतवी 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 मुतलबी हाय बेबी। मैं ठीक हूँ। आई नो हनी, आई एम सो सॉरी बेबी। मैं आज तुमसे नहीं मिल पाई ना, माफ कर दो। वो क्या है कि कोर्ट में ना कुछ ज्यादा ही काम था, पर आई प्रॉमिस आज शाम को तुम और मैं, हम दोनों अकेले जूहू बीच जाएंगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊंगी। ओके? लव यू। बाय डार्लिंग। ठीक है, बाय। किससे बात कर रही थी? तेरे को क्या करने का है जोलकर? मैंने पूछा किससे बात कर रही थी? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मुनमुन, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अरे ऐसा क्या है तुम्हारे बॉयफ्रेंड में जो मुझ में नहीं है? जोलकर, तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें है। क्या है उसमें? वो मासूम है। वो तो मैं भी हूँ। वो ना बहुत ही क्यूटू स्वीट है। तो मैं भी क्यूटू स्वीट हूँ। जोलकर, वो ना, वो क्या? वो है ना, वो क्या? वो है ना, अरे क्या है? केजी में पढ़ता है। उल्लू बना गई, मुझे उल्लू बना के चली गई। उल्लू? क्या मतलब कौन उल्लू बना के चली गई? ये मुनमुन यार चप्पल। हाँ। एक बात बता, हाँ। तेरे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे इन लड़कियों को अपने बस में किया जा सके? अबे झोलकर, अगर मेरे पास ऐसा कोई आइडिया होता तो लोपा को बस में नहीं कर लेता। क्या? हाँ यार, वो लोपा मुझे छोड़कर अपने बॉस के पीछे लग गई है। इसका मतलब तू भी तन्हा और मैं भी तन्हा, और इस तन्हाई के सिवा जीवन में रखा क्या है? तो आओ दोस्त, हम 2 तन्हा आदमी मिल जाए और एक नई दुनिया बसाएं। हैं? हट! क्या बात करता है? ये भी चला गया। क्या कर रहा है झोलकर तो? मुनमुन, ऑर्डर ऑर्डर, बातें कम काम ज्यादा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं गजोदर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत नहीं है। ये क्या मतलब है योर ऑनर? मजाक कर रहा हूँ चिरकुट, जब पूछ ले तुझे जो पूछना है। तो मिस्टर गजोदर, जब आपकी भैंस का बंटवारा हुआ तो क्या वो बंटवारा आपकी मर्जी से हुआ? जी हाँ। तो फिर आपने भैंस का आगे वाला पोर्शन क्यों लिया, पीछे वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया? हुजूर, ये बैठा हमारा भाई, इसने ऐसी पट्टी पढ़ाई, उन्हें भाई तू उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा, तू ऐसा कर अगला हिस्सा रख ले। और जज साहब, सच बात तो यह है, जब से इसने भैंस का आगे का हिस्सा लिया है उसे इतना उल्टा सुद्धा खवा खवा के पता नहीं क्या नाश कर दिया है उसका। वो दूध तो दे नहीं रही है और गोबर उल्टा हो रहा बाल्टी भर भर के। नाश मार दिया जी इसने भैंस का पूरा। योर ऑनर, जहां तक मकान के हिस्से का सवाल है, मेरे क्लाइंट ने इनको पूरी छूट दी थी, पूरी चॉइस दी थी कि इनका मकान का जो हिस्सा चाहिए वो ले सकते हैं, और उन्होंने मेरा हिस्सा अपनी मर्जी से लिया। आपने लिया कि नहीं लिया अपनी मर्जी से? हाँ जी, ली थी। अब बताओ क्या करूं, उन दिनों गर्मियां चल रही थी। जज साहब, मैंने इससे साफ साफ कही, भाई छोटे गज्जू, अंदर ना लाइट है ना बिजली है, क्या करेगा बता? भीतर रहेगा कि बाहर रहेगा? तो बड़े प्यार से कहता, भैया ठंडी हवा खाऊंगा, बाहर ही रहूंगा। योर ऑनर, जब ये आंगन में शिफ्ट हो गए तो उन्होंने लकड़ियां जला जलाकर इतना धुआं किया कि वो धुआं आंगन से होता हुआ घर में घुस गया और घर से घुसकर इस आदमी के फेफड़ों में घुस गया। आज इसको अस्थमा है, इसको टीबी है।
बस करो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। जब आंगन वाला हिस्सा मेरे क्लाइंट को दिया गया है तो वो वहां पर आग जलाए, धुआं फैलाए या फिर नगाड़े बजाए, उसकी मर्जी। अरे सामने को तकलीफ होती है उसका क्या? और जो तोरे क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट के साथ धोखा किया होगा का? हमारा क्लाइंट धोखे बात नहीं, तोरा क्लाइंट बुड़बक है, बुड़बक। बुड़बक छोड़ो, तू, तोरा क्लाइंट और तोरा खानदान बुड़बक बा। हमारा खानदान के बारे में बात ना करी, देखा वरना हम कुछ कर डालेंगे। हाँ क्या करोगे? हम भी यहाँ खड़े, हम भी माथे पे बजाएंगे ही। हमको डरा रही हो तुम? हाँ हम डरा रहे हैं। अब बोलो, कितनी मिट्टी घुमोगी तोरी? ऑर्डर ऑर्डर। ए विभूति चुप रहे। चंदा रानी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या देख रहा हूँ मैं? आप और भोजपुरी, आप भोजपुरी बोल रही हैं? मिलॉर्ड, जज्बात में बहकर आई एम सॉरी मिलॉर्ड। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। आप भोजपुरी बोलती है ना तब आप बहुत क्यूट लगती है। और सुनाइए ना, और कुछ बताइए ना। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिलॉर्ड, बट इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे मैं शर्माने की क्या बात है, हम भी तो भोजपुरी हूँ ना। ऑर्डर ऑर्डर। फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये गटोरगज जो है, मेरा मतलब है ये गजोधर जो है, वो निहायती बेवकूफ किस्म का इंसान है, और ये मनोहर जो है वो एक नंबर का मक्कार और चालबाज इंसान है। इसलिए अदालत मनोहर को ये हुक्म देती है कि अपनी आधी जायदाद इस गटोरगज को दी जाए, गजोधर को दी जाए। ये मनोहर बुड़बक, ये अदालत का हुक्म का पालन नहीं किया है ना तू, तो ये अदालत तोरे गले में फांसी का फंदा डाल देगी और लटकवा देगी तुझे, टू हैंग टिल डेथ। समझ में आया? जी सब समझ गया हजूर। बस तो अदालत दरखास्त की जाती है। लॉर्ड बर्खास्त, 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 बरखास्त, 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 बरखास्त। दरखास्त नहीं, बर्खास्त, बर्खास्त। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें इंसाफ दिलवा दिया। धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं। आप बहुत सीधे हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ भाई भाई का दुश्मन है और रिश्ते नाते पैसों की बुनियाद पर टिके हुए हैं। ऐसे में आप जैसे सच्चे और अच्छे इंसान की कोई कदर नहीं करता। इसलिए आपको चालाक बनने की जरूरत है, ताकि कोई आपका फायदा ना उठा सके। ये दुनिया भरी हुई है चालाक लोगों से। चालाक बनिए। जी शुक्रिया मैडम जी। क्यों बेचारे सीधे साधे आदमी को चालाक बनने की सलाह दे रही है? रहने दो उसको ऐसे। हाँ, ताकि आप जैसे चालाक लोग उसे घोल कर पी जाएं। चालाक लोग? मैंने क्या चालाकी की तुम्हारे साथ? एक हो तो बताऊं, इतनी सारी की हैं। एक्सक्यूज मी, आप झूठ बोल रही हैं। मुझ जैसा शरीफ आदमी, सीधा साधा आदमी अगर आप चिराग लेके ढूंढेंगी ना तब भी नहीं मिलेगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू। अरे आप जैसा चालाक इंसान तो तब पैदा हुआ होगा जब 100 चालाक मरे होंगे। आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो क्या पूजा करूं? चालाक मैंने, चालाक तुम हो। चालाक आप हैं। चालाक तुम हो। आप है चालाक। तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, तुम चालाक हो। विभूति, कौन? तुमने चंदा रानी जी को चालाक कहकर पुकारा? हाउ डेयर यू! ये कानून, ये अदालत तुम्हें 100 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। मे लॉर्ड डोंट स्क्रीम, ये आपका कोर्ट नहीं है, कोर्ट खत्म हो चुका है, इट्स ऑल ओवर। इट इज नॉट ओवर विभूति। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से कोर्ट शुरू हो जाती है। चंदा रानी जी को तुम चालाक कैसे कह सकते हो? चंदा रानी जी को हेलो हेलो मैम। अरे हेलो छोड़ बंद कर। एक्सक्यूज मी, चंदा रानी जी मैं वियन बोल रहा हूँ। या योर बेबी। बेबी, शी कॉल्स मी बेबी। चंदा रानी जी को तुम चालाक कैसे कह सकते हो? ये चंदा रानी आपके हस्बैंड बोल रहे हैं। क्या है कि वो थोड़ा लेट आएंगे, आज कुछ प्लान बना रहे हैं। हाँ, वो कॉफी शॉप जाने का। चंदा रानी और वो जज साहब। किसके साथ बात कर रहा है तू? बात करेंगे आपकी वाइफ के साथ। ये लीजिए। देखिए अपनी चालाकी, कैसे जज साहब को भी वश में करने का मंत्र ढूंढ लिया। हर भूत को वश में करने का कोई ना कोई मंत्र तो होता है, बस अब एक भूत को वश में करना है। किसे? तुम्हें। कभी नहीं होगा। बैठिए बैठिए, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। हाय मिलॉर्ड।
हो गया मिलॉर्ड आज का केस। फिर से इतना बांध के रखा है। आज का केस, तुलसी देवी ने अपनी सास ललिता देवी पर यह इल्जाम लगाया है कि ललिता देवी उस पर जुल्म करती है। वो तो हर सास करती है, और उस पर यह दबाव डाला जाता है कि वो अपने मैके से पैसे लेकर आए। एक बार तो मिट्टी के तेल में खाना पकाकर ललिता देवी ने तुलसी देवी को खिलाया है? मिलॉर्ड, ललिता देवी का केस हम देख रहे हैं। अच्छा, और मिलॉर्ड, तुलसी का केस मैं देख रही हूँ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। एक मिनट। सात लोगों का है तो लंबा चलेगा। एक काम करते हैं, दोनों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। दोनों का नाम लेके बुला। ललिता देवी, तुलसी देवी, हाजिर हो। मिलॉर्ड, ललिता देवी नाम की जो ये औरत कटघरे में खड़ी है, ये औरत के नाम पे एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। काफी अच्छा दाग है ये। ऑर्डर, अदालत में जोक सिर्फ हम ही मार सकते हैं। मिलॉर्ड, इस औरत ने मेरी क्लाइंट तुलसी पर बेइंतहा जुल्म किए हैं मिलॉर्ड, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये एक गरीब घर की लड़की है, शादी के वक्त अपने साथ दहेज नहीं ला सकी, सो दहेज के लालच में इन्होंने ये सब किया इसके साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर मेरी क्लाइंट ललिता देवी दहेज की लालची होती तो अपने बेटे की शादी इस तुलसी से क्यों करती, योर ऑनर? तो किससे करती? नीम के पेड़ के साथ करती, पीपल के पेड़ के साथ करती, या बरगद के पेड़ के साथ करती? किसी अमीर घराने में करती, योर ऑनर। अरे मुझे भी मालूम है यार, मैं जोक मार रहा था, चिरकुट समझा नहीं। हाँ जज साहब ये ठीक कह रहे हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, हलवाई की दुकान है। अरे इस मरी के पास तो कुछ भी नहीं है, खाली आता है ये। अच्छा, तो आपका मतलब है कि तुलसी जो कह रही है झूठ कह रही है? हाँ, अभी पता चल जाएगा। तुलसी, ये बताओ कि रवि से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? कॉलेज में बहुत बुरी तरह पीछे पड़ा था मेरे। ये तो मर्दों के खून में शामिल होता है, औरतों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना। क्या बात है चंदा रानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी जब कॉलेज में पढ़ती होंगी तो काफी सारे मर्द आपके पीछे लट्टू घूमते होंगे। नम 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 नम। काफी मिलॉर्ड, अरे इतने सारे लड़के पीछे पड़े रहते थे मेरे कि मुझे तो गिनती तक याद नहीं है। पर हाँ, उनमें से एक लड़का था जो बहुत ही चिपकू था। कौन था वो चिपकू? चिपकली चिपकू, वाहियात चिपकू? क्या बताऊं मिलॉर्ड, था मेरा मजनू, आशिक हो गया था मुझ पे, दीवाना हुआ जा रहा था मेरे इश्क में। और जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए उसने फिनाइल पी ली थी मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी को इतनी बड़ी लैला नहीं थी कि कोई मजनू उनके लिए जहर पी ले। अरे रहने दे विभूति, जल कुकड़े। अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो चंदा रानी जी, मैं भी क्या क्या नहीं पी लेता। आप भी पी सकते हैं योर ऑनर, जहर तो पी ही सकते हैं। मिलॉर्ड, आप केस से भटक रहे हैं। फिर से मुंह करके तू भटका हुआ बीच में आया। अच्छा ठीक है, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो तुलसी, तुम कह रही थी कि ये रवि तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था? जी हाँ मैडम, इसकी ना मिठाई की दुकान है। मैं रोज सुबह 6:45 बजे इसकी दुकान में दूध लेने जाती थी। मैं इससे 1 लीटर दूध लेती थी। ये पैसे तो 1 लीटर के लेता था, पर दूध 1.5 लीटर देता था। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, दूध 1.5 लीटर देता था लेकिन पैसे 1 लीटर के लेता था। आगे बताओ, आगे और बताओ। ये रोज मुझे रबड़ी खाने के लिए जिद किया करता था, पर मैं नहीं खाती थी। अगर रबड़ी खिलाने की जिद करता था तो खा लेती। रबड़ी ऐसी कोई बुरी चीज तो नहीं है। क्योंकि मुझे रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे क्यों बे रवि के बच्चे, जब इसे रबड़ी अच्छी नहीं लगती तो इसे रबड़ी क्यों खिलाता था? नहीं और ऑनर, मैंने 1-2 बार ही रबड़ी खिलाई थी, बाद में तो मैंने इसको कलाकंद खिलाया था। कलाकंद? कलाकंद? कितना कलाकंद खाया आपने? 50? नहीं, 1 साल में पूरे 50 किलो खा गई। 50 किलो कलाकंद खा गई एक साल में खा गई? दिखता तो नहीं है ऐसे, नहीं? मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है।
पहले तो रवि ने मेरे क्लाइंट को कलाकंद खाने की आदत डाली, और जब उसे कलाकंद खाने की लत लग गई, उसे नशा हो गया, वो उसकी आदी हो गई, एडिक्ट हो गई, उसकी बॉडी क्रेव करने लगी कलाकंद के लिए, तब रवि ने समझा कि इसका खेल तो कामयाब हो रहा है, और फिर इसने उसे कलाकंद पे कलाकंद, कलाकंद पे कलाकंद, कलाकंद पे कलाकंद खिलाया, और फिर पूरे 1 साल बाद पता है क्या घटिया हरकत की मिलोड? क्या किया चंदा रानी जी, क्या किया? मिलोड, पूरे 1 साल बाद उसने अपने 50 किलो कलाकंद के पैसे मांगे तुलसी से। पैसे? अरे इतना घटिया है तू, चिरकुट। कलाकंद खिलाता है, ऊपर से पैसे ही मांगता है। और मिलोड, इतना ही नहीं, वो ये जानता था कि इतने पैसे मेरी क्लाइंट कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो गरीब घर की है। इसलिए उसने तुलसी के साथ एक सौदा किया। उसने कहा कि ठीक है, या तो मेरे पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। ये बेचारी लड़की करती क्या, मजबूर थी मिलोड, इसके पास पैसे थे ही नहीं। इसलिए इस बेचारी लड़की ने अपने दिल को मारकर, अरमानों का गला घोंटकर अपनी सारी जिंदगी इसके नाम कर दी और इससे शादी कर ली मिलोड, मजबूर होकर। अरे रे, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आपको क्या पसंद है चंदा रानी जी, कलाकंद या रबड़ी? मुझे नफरत है मिलोड, मिठाई से ही नफरत है। हाय हाय, हो गई ना गड़बड़ी, नहीं खाती है। खैर, कंटिन्यू। और तुम चुप क्यों हो? बीच में बिल्कुल चुप मत रहा करो, बोलती रहा करो, मौका मत दिया करो। आगे बताओ। हाँ मिलोड, पता है सासू माँ ने मुझे शादी के बाद बहुत टॉर्चर किया, मेरा जीना मुश्किल कर दिया। वो कैसे? वो भी तुम्हें कलाकंद खिलाने लगी? नहीं मिलोड, रबड़ी खिलाती थी मुझे, रबड़ी, क्योंकि इन्हें ना किसी तरह पता चल गया था कि मुझे रबड़ी से सख्त नफरत है, इसलिए ये जानबूझ के ऐसे करती थी। मिलोड, इतना ही नहीं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी किस्म का जुल्म करने में, और नए नए पैतरे ढूंढती रही जुल्म करने के। मिलोड, कौन से तरीके? जरा चाशनी डालेंगी? चाशनी नहीं, रोशनी। बोलने का एक तरीका होता है, चाशनी। मिठाई की बात चल रही थी ना, बीच में नहीं टपकने का, नहीं तो रोशनी डालेंगी? मिलोड, इन्हें कहीं से पता चल गया कि तुलसी को कॉकरोच से डर लगता है, बस फिर क्या था, ये इधर उधर जाके कॉकरोच पकड़ पकड़ लाती थी और तुलसी के पास में डाल दिया करती थी। मिलोड, अरे रे 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 रे, ललिता देवी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बचकाना हरकतें करते हुए? इतनी बड़ी होती हुई आप इसके पर्स के अंदर कॉकरोच डालती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चंदा रानी अपना केस को साबित करने के लिए, झूठ को सच करने के लिए कोर्ट को मिसगाइड कर रही हैं, कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जज साहब। अरे मैं क्यों कॉकरोच रखूंगी पर्स में, मैं तो खुद कॉकरोच से डरती हूँ। अच्छा, आप इनके पर्स में कॉकरोच नहीं रखा करती थी? नहीं, मतलब इनके पर्स में कॉकरोच नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अभी पता चल जाएगा। पर्स दिखाओ। मिलोड, ये है तुलसी का पर्स, और ये रहा कॉकरोच। मिलोड, डोंट ओवररिएक्ट। भागो, कॉकरोच! You know that मैं बहुत डरता हूँ कॉकरोच से, प्लीज। अब पता चला डर क्या होता है। It's all right. It's okay. Just relax. Take it easy. ये कॉकरोच ये नकली है, डुप्लीकेट है। सुनो, हट जा। Put a seat. Come. वाह मैडम वाह, आपने क्या चाल चली है। कभी कभी सच को साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है तुलसी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, तुम्हारी सास इतनी कमबख्त है, तुम पे इतने जुल्म ढाती है और तुम चुपचाप सहती रहती हो, क्यों? क्या करूं मैडम, मैं एक भारतीय नारी हूं ना। भारतीय नारी का जमाना नहीं रहा तुलसी, ये न्यू एज वुमन है। अगर आज सास तुम पे जुल्म करे तो पलट के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैडम, आपकी सास नहीं है? है तो क्या वो आपको तंग नहीं करती? वो क्या तंग करेंगी मुझे, मैंने तो उनकी नाक में नकेल डाल रखी है। मैं बोलती हूँ उठो तो उठती हैं, मैं बोलती हूँ बैठो तो बैठती हैं। क्यों झूठ बोल रही हो? सास को देखते तुम्हारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको ये समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि आप इस भोली भाली औरत को बिगाड़ना छोड़िए, इसको रहने दीजिए the way she is। देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस। ये मेरी क्लाइंट है और मैं इन्हें जो कुछ भी सिखाऊंगी इनके भले के लिए सिखाऊंगी, समझे?
आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? हाँ, बता दो कौन होता हूँ मैं? मुंह बंद रखिए अपना। मैं बोलता हूँ, बता देता हूँ। देखिए बकवास मत कीजिए वरना मैं सर फोड़ दूंगी। सर फोड़ लोगी अपना? फोड़ने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना नहीं आपका सर फोड़ दूंगी। ओह, मैं डर गया। इससे सर नहीं फूटेगा। आई एम सॉरी। एनीवे, कैरी ऑन। मैडम, ये आपके हैं कौन? ऐसे बकवास सवाल पूछोगी ना तो तुम्हारा सर भी फोड़ दूंगी। इससे बड़ा पेपर वेट है मेरे पास। तुम्हारे लिए तो यही ठीक है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं तुलसी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सो तुलसी जी, ये बताइए कि आप मेरे क्लाइंट रवि को कैसे जानती हैं? जी, रोज 6:45 बजे मैं इनकी दुकान पर दूध लेने जाया करती थी। आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं ना? जी हाँ। आपका कहना यह है कि मेरे क्लाइंट रवि ने आपको प्रपोज किया? जी हाँ। आप झूठ बोल रही हैं। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही हैं, जबकि सच ये है कि ये मेरे क्लाइंट के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई थी और जबकि इन्होंने प्रपोज किया है उसको। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, क्या सबूत है इनके पास? सबूत है योर ऑनर, इनका लिखा हुआ लव लेटर है मेरे पास। बाबा, लव लेटर। सर, मैंने तो आपको कोई लव लेटर नहीं लिखा। इडियट, मैं तुम्हारे लव लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्लाइंट वाला लव लेटर चाहिए। मैंने लिखा। हमारा सबूत वहां क्या कर रहा है इडियट? ये तो इसने तुम्हें लिखा है इडियट। मेरा वाला किधर? ओह यस, आई रिमेंबर, इट इज हियर। आई ऑलवेज कीप हियर, बट सॉरी सर। मेरे प्यारे कलाकंद रवि, आई लव यू। न जाने तुमने क्या जादू कर दिया है कि मैं तुम्हारे प्यार में किसी जलेबी की तरह उलझ गई हूँ। आय हाय, तुम्हारी चमचम जैसी आय हाय हाय मीठी मीठी बातें मेरे दिल की चाशनी में इस कदर घुल गई है कि मन में बेसन के लड्डू फूटने लगे हैं। आई, बेसन के लड्डू। आई, आई। अरे यार, ये खत है या मिठाई की दुकान? मुंह से पानी टपकने लगा है। मिलॉर्ड, आगे तो पढ़िए, आगे तो पढ़िए, बड़ा स्वीट लेटर है। आगे और? अरे हाँ, आगे और भी है। अगर तुमने मेरी मोहब्बत की इमरती को अपने प्यार के मावे में नहीं घोला तो मेरा दिल सोन पापड़ी की तरह टूट कर बिखर जाएगा। तुम्हारी तुलसी। ये भगवान, ये खत अगर 3-4 बार पढ़ लिया तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। मिलॉर्ड, इतना मीठा खत तो कोई हलवाई लिख सकता है, और तुलसी हलवाई नहीं है मिलॉर्ड, रवि हलवाई है। ये जरूर उसी ने लिखा होगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये खत तुलसी ने लिखा है, क्योंकि ये तुलसी मेरे क्लाइंट के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी, उसके पीछे साई की तरह लगी हुई थी, क्योंकि इसकी नजर मेरे क्लाइंट के पैसे पर थी, इसकी दौलत पर थी, और फिर इससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद तुलसी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, मां बेटे को अलग करने का। योर ऑनर, जब इस बात का लता देवी ने विरोध किया तो इसने अपने खाने में खुद घास लेट यानी केरोसिन मिलाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस मासूम औरत पर एक बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। योर ऑनर, तुलसी, क्या ये सच है कि ये खत तुमने लिखा है? जी हाँ। तुलसी, तो फिर ये भी सच है कि तुमने ललिता देवी और उसके बेटे रवि को अलग करने की कोशिश की? नहीं मिलॉर्ड, ये झूठ है। मैं क्यों इन माँ बेटे को अलग करने लगी, बल्कि यही अपने बेटे को मेरे पास नहीं आने देती, और रोज इनका बेटा इन्हीं के साथ इनके बेडरूम में सोता है। क्या बात करती हो ललिता देवी, आप कैसी माँ है? अपने बेटे को इस उम्र में भी आप बेडरूम में लेकर सोती हैं? अब जज साहब, बात दरअसल ये है कि मेरे बबुआ को, मेरे मुन्नू को है ना, बचपन से लेके आज तक ना अपनी माँ की गोदी में ही नींद आती है। मेरा बबुआ! अबे मम्मी के बच्चे, अगर बेटा माँ की गोद में सोएगा तो बहू का ससुर की गोद में सोएगी? ऑर्डर, ऑर्डर! दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मैं
मैं ललिता देवी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। देखो ये औरत बहुत तेज है, तुम्हें बातों में उलझाएगी। जितना हो सके कम बात करना, और सुनो ये एक्टिंग मत करना ओवर प्लीज, भटकना बंद करो। If you are done, may I? प्लीज बी माई गेस्ट। ललिता देवी जी, आपका ये कहना है कि ये बेचारी तुलसी जो है ये आप पर काफी जुल्म करती है? बहुत जुल्म ढाती है। देखिए ना, मुझे 2 वक्त की रोटी तक नहीं देती है खाने को। आप देख नहीं रही है मैं कितनी मुरझा गई हूँ। इसे आप मुरझाना कहती हैं? हाँ, जरा गौर से देखिए मिलॉर्ड इनके चेहरे की तरफ। कैसे इनके चेहरे से ग्लो टपक रहा है, और इनका ग्लो चीख चीख के कह रहा है मिलॉर्ड कि ये दिन में कम से कम 3 बार तो खाना दबाई जाती होंगी और डकार भी नहीं लेती होंगी, कभी कभार तो ओवर ईट भी कर जाती होंगी, और ये कहती है कि ये बेचारी तुलसी इनके ऊपर जुल्म ढाती है। 1 नंबर की झूठी है ये, और इनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी मिलॉर्ड, क्योंकि खुद इनके बेटे रवि ने मुझे इनकी सारी करतूत बता दी है कि ये कितना जुल्म करती है बेचारी तुलसी के ऊपर। अरे मैंने? हाँ रवि, तुम चिंता मत करो, मैं आज मिलॉर्ड को सब कुछ बता दूंगी अदालत में। अरे पर कुछ नहीं, अदालत में सच बोलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। मैं इनकी सारी करतूत बता दूंगी जो तुमने मुझे बताई है। अरे लेकिन क्यों रे रवि के बच्चे, मैंने पाल पोस कर तुझे इसलिए बड़ा किया था? मैं तो सब कुछ कर रही थी तेरे भले के लिए, और तूने मेरे साथ गद्दारी की। इस भिखारन को ले आया जो 2 रोटी दहेज भी नहीं लेकर आई। और जब मैं तेरी दूसरी शादी का इरादा कर ही रही थी ताकि हम दहेज में बहुत सारा पैसा ले सके, तभी तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली रे। थैंक यू सो मच ललिता देवी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इकबाल ने जुर्म कर लिया और मैंने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। क्या? थैंक यू सो मच ललिता देवी, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इकबाल ने जुर्म कर लिया और मैंने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया। क्या? मैंने कहा था ओवर एक्टिंग मत करो, बट दोनों माँ बेटे ओवर एक्टर हैं। क्या बात है चंदा रानी जी, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ फाइट, वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मिलोज, अब सुना दीजिए एक ऐसा फैसला जिसे सुनने के बाद कोई पति या कोई सास कभी किसी बेचारी बहू के ऊपर जुल्म न ढा सके और दोबारा उसे दहेज मांगने की हिम्मत तक ना कर सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बैठ जा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा। चंदा रानी जी केस जीत चुकी हैं। बैठ, नहीं तो हथौड़ा खींच कर मारूंगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ललिता देवी और रवि ने अपनी बहू तुलसी पर बहुत ही जुल्म ढाए हैं, लिहाजा अदालत इन दोनों को 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। थैंक यू चंदा रानी जी, आपने मेरी मदद की और आपकी वजह से मैं ये केस जीत गई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी एक औरत हूँ, किसी औरत का दुख नहीं देख सकती। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। दूसरों के सुख के बारे में सोचती हो, अगर अपने सुख के बारे में सोचा होता तो ये दिन देखने ना पड़ते। अपने सुख के बारे में ही सोचा, इसीलिए आज ये दिन देख रही। Really? एनीवे, और हाँ, बाय द वे क्या कह रहे थे कोर्ट में आप कि मैं इतनी बड़ी लैला नहीं हूँ कि कोई मजनू मेरे लिए जहर पी ले? Of course, ठीक कह रहा था। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है विभूति नारायण जी। yes, yeah. शायद आप भूल गए कि इसी लैला की एक हाँ सुनने के लिए आपने इतनी जूतियां घिसी थी और इतने पापड़ वेले थे कि आखिरकार परेशान होकर फिनाइल की पूरी बोतल गड़क कर गए थे। वो बोतल तो फिनाइल की थी, लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज था। What? Gotcha!